हाँ, हर कहानी एक नए सफर की शुरुआत करती है। यहाँ आप सुनेंगे वो कहानियाँ जो सिर्फ लिखी नहीं गईं, बल्कि जी भी गई हैं। कभी प्रेम और जुनून का संगम, कभी बदले और प्रतिशोध की आग, और कभी एक ऐसी यात्रा जहाँ इंसान अपनी सीमाओं से आगे बढ़ जाता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह है नॉवेल वर्ल्ड, जहाँ हर शब्द एक नई दुनिया का द्वार खोलता है। मैं हूँ श्लोक, आपका अपना दोस्त, और आप सुन रहे हैं डी के नॉवेल वर्ल्ड 2.0, जहां कहानी सिर्फ सुनी नहीं, महसूस की जाती है। शौर्य चला सप्तसागर पार। शौर्य ने तांत्रिकों के तंत्र जाल को तोड़कर खुद को आज़ाद कर दिया और उसके बाद उन्हें मौत के घाट उतार दिया। अपना बदला लेने के बाद अब शौर्य अपने अगले शिकार की ओर निकलने की तैयारी में लग गया था। वही शेरा जो अब तक चुपचाप खड़ा था, उसकी आंखों में भी थोड़ी सी नमी आ चुकी थी। आज उसने भी अपने पूर्व स्वामी का प्रतिशोध ले लिया था। शेरा ने अपना सर झुकाकर उसे झट से ऊपर उठाया और एक लंबी दहाड़ मारी, मानो वह उसे दहाड़ के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहा हो कि मेरे स्वामी, मैंने आपकी मृत्यु का बदला ले लिया है, और इसके साथ ही नए प्रतिशोध के संग्राम का आरंभ होने का ऐलान कर रहा हो। शौर्य ने धीरे से शेरा के सिर को सहलाया और फिर आसमान की ओर देखकर बोला, शेरा, इन तांत्रिकों के मरने के बाद अब हमारा अगला शिकार अंधेरे का देवता तमस होगा। पर मैंने सुना है कि तमस को भी भक्ति की शक्ति और उसकी कई सारी सिद्धियां प्राप्त है। उसे हराने के लिए मुझे सबसे पहले उसके अनुयायियों के मन से उसे हटाना होगा, या फिर उन्हें हमेशा के लिए हटाना होगा। ये सुनकर शेरा ने एक नज़र शौर्य को देखा और फिर आसमान की ओर देखकर बोला, भाई, सबसे पहले आपका धन्यवाद। आपने मेरे स्वामी का प्रतिशोध लेने में मुझे मदद की है। अब रही बात हमारे अगले शिकार की, तो मैं बताना चाहूंगा कि तमस के सबसे अधिक अनुयायी सप्त सागर पार स्थित महाद्वीप पर है। इस पूरे महाद्वीप को तमस ने अपने अधीन कर रखा है। ऊपर से इसी द्वीप पर दानव आज भी खुलेआम रहते हैं। अब मुझे लगता है कि हमें सप्तसागर पार जाना चाहिए। ये सुनकर शौर्य ने एक नज़र शेरा को देखा और बोला, तुम तो काफ़ी सीरियस हो गए शेरा। यार, तुम जब ऐसी शुद्ध हिंदी में बोलते हो तो मेरे कानों में दर्द होने लगता है। अब मुझे तुम्हारी उस टपोरी स्टाइल की आदत सी हो गई है। ऐसे अचानक अपनी स्टाइल बदलकर मेरे दिल को नुकसान मत पहुंचाओ। शौर्य की बात सुनकर शेरा का मुंह बन गया। शेरा ने अपनी नाक की नथुनों को थोड़ा सा चढ़ाया और कहा, भाई, बोले तो अपन को भी आदत नहीं है, लेकिन क्या करे, जब अपन सीरियस होता है ना तो ऐसा ही बोलता है। ये सुनकर शौर्य के होठों पर तिरछी मुस्कान आई और फिर उसने हंसते हुए कहा, ये हुई ना बात, अब मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। शौर्य ने इतना कहने के बाद थोड़ा सवालिया नजरों से देखकर शेरा से पूछा, वैसे शेरा, ये सप्तसागर किसी और पड़ता है? ये सुनकर शेरा ने अपना सर हिलाया और फिर कहा, अब उनको लगता है तुम्हें गलती से किसी ने इस समरलोक का स्वामी बनाया है। यार, अपनी आंखें बंद कर और पता लगाओ कि यह सप्तसागर किस ओर है। अब ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा। शौर्य ने ये सुना और फिर अपना सिर खुजाते हुए मन ही मन सिस्टम से कहा, सिस्टम, जरा पता लगाओ इस सप्तसागर की ओर जाने वाला रास्ता कहाँ है। तभी सिस्टम की चिड़ी हुई आवाज आई, होस्ट, इतनी सारी शक्तियां होने के बाद भी तुम मुझ पर कैसे निर्भर रह सकते हो? कभी तो कोई काम खुद से किया करो। ये सुनकर शौर्य बड़ी ही बेशर्मी के साथ हंसते हुए अपनी आंख बंद करता है और अंतर्ध्यान होकर अपनी चेतना को संपूर्ण समरलोक पर फैला देता है। कुछ ही देर में शौर्य को अपनी चेतना से सप्तसागर दिखाई देने लगता है। उसके तुरंत पश्चात शौर्य ने हवा में अपना हाथ हिलाया और उसके सामने स्पेस में एक दरार बन गई। पलक झपकते शौर्य ने उसके अंदर छलांग लगाए और उसके पीछे पीछे शेरा ने भी छलांग लगाए। भाई, ऐसे अपन को पीछे कैसे छोड़कर जा सकते हो तुम? ऐसा कहकर शेरा स्पेस की दरार में गायब हो गया। इधर दूसरी ओर तांत्रिकों के खात्मे की खबर अंधेरे के देवता तमस को मिल चुकी थी। इस वक्त तमस अपने महल में बैठकर अपने विशाल सिंहासन पर अपनी मुठिया पिटे जा रहा था। इस वक्त उसकी आंखों से अंगारे धधक रहे थे। वह क्रोध के कारण इतना उत्साहित हो चुका था कि उसके हाथ पैर कांप रहे थे। भैरव, ये तुमने सही नहीं किया। बस एक बार महाबली उसे शक्ति द्वार के सामने से हट जाए, तब मैं तुम्हें समझाऊंगा कि इस अंधेरे के देवता तमस से भिड़ने का नतीजा क्या होता है। मैं तुम्हें उस भैरव से भी बुरी मौत दूंगा। मेरे अंधेरे के दूत शक्ति द्वार को भेदने में लगभग कामयाब हो चुके हैं। बस एक झलक की बात है, जैसे ही शक्ति की ऊर्जा का एक किरण मुझ पर गिर जाता है, मैं सीधा भगवान बन जाऊंगा, तब मुझे त्रिदेव भी नहीं रोक पाएंगे। ऐसा कहकर तमस सिंहासन से उठकर खड़ा हो गया। उसके सामने बैठा अंधेरे का दूत, जिसने तांत्रिकों के मृत्यु की खबर लाई थी, वह कांपने लगा था। अंधेरे के दूत ने अपना सिर झुकाए हुए हाथ जोड़कर तमस को प्रणाम किया और बिना पीछे मुड़े धीरे धीरे पीछे की ओर चलते हुए दरबार से बाहर चला गया। वहीं दूसरी ओर स्वर्ग क्षेत्र में देवेंद्र अपने सिंहासन पर बैठकर इसी खबर को सुनकर हल्के हल्के मुस्कुरा रहे थे। उन्हें तमस की इस हार को सुनकर काफी अच्छा लग रहा था। भले देवेंद्र भी इस नए भैरव को पसंद नहीं करते थे, पर वह उससे भी ज्यादा अधिक नफरत तमस से करते थे। तमस ने बार बार स्वर्ग से धोखा किया था और इसके कोई पक्के सबूत न होने के कारण आज तक उसे स्वर्ग भी कोई सजा नहीं दे पा रहा था। पर आज इस नए भैरव ने बिना किसी सबूत मांगे सीधा तमस के खेमे में सेंध लगा दी थी।
भगवान शनि देव के कारण आज तक कोई भी तमस को वक्र दृष्टि से नहीं देख सकता था, लेकिन यह नया भैरव जिसकी पूरी जीवनी में भय नाम का कोई अस्तित्व नहीं था, उसने ये काम आसानी से कर दिया। असल में तमस भगवान शनि देव का शिष्य था। उनकी कृपा से उसने अंधेरे की सिद्धियों को प्राप्त किया था। उसके पश्चात भगवान शनि देव के आशीर्वाद के कारण आज तक तमस बिना किसी रोक टोक के स्वर्ग में अपनी मनमानी करते आ रहा था। पर आज लाखों सालों बाद किसी ने तमस के विरुद्ध खुलेआम जाने की कोशिश की थी। इसके पूर्व भी भैरव ने तमस को सबक सिखाने की कोशिश की थी, मगर उसका अंजाम उनकी मृत्यु थी। लेकिन यह नया भैरव सबकी सोच से परे था। उसने न सिर्फ इस तमस को छेड़ा था बल्कि उसके अनुयायियों को मार भी दिया था। इसी बात से देवेंद्र काफी आनंदित थे। दूसरी ओर शौर्य अपने आयाम शक्तियों के जरिए पलक झपकते ही सप्तसागर के किनारे पहुंच चुका था। शौर्य जब यहां पहुंचा तो उसने किनारे पर खड़े होकर सामने पहले विशाल सप्तसागर को अपनी खुली आंखों से देखा। उसके पश्चात उसने अपनी चेतना को उसे सागर की सतह से आगे की ओर भेजने की कोशिश की, पर उसकी चेतना को अचानक एक रुकावट महसूस हुई और एक अदृश्य दबाव शौर्य की शक्तियों पर पड़ने लगा। इस दबाव को महसूस करते ही शौर्य के होठों पर तिरछी मुस्कान आए और उसने शेरा से कहा, लगता है इस सप्तसागर में कुछ गहरे राज छुपे हुए हैं। शेरा, मैं सोच रहा हूं क्यों ना हम इस सप्तसागर को उड़कर ही पार करें। ये सुनकर शेरा चौंक कर शौर्य को देखते हुए बोला, भाई तुम्हें कुछ नया पता चला है क्या? क्या कोई गुप्त विरासत या खजाना इस मार्ग पर है? ये सुनकर शौर्य सिर हिलाते हुए बोला, वहां असल में क्या है ये तो पता नहीं, पर यह जरूर है कि वह मेरी चेतना को आगे जाने से रोक रहा है और उसे दबाने की कोशिश कर रहा है। मेरी तीव्र इच्छा हो रही है कि मैं वहां जाऊं और उस चेतना को दबाने वाली चीज को ढूंढ निकालूं। ये सुनकर शेरा के कान खड़े हो गए। शेरा के लिए यह एक अवसर के समान था। शेरा ने तुरंत अपना आकार बड़ा किया और जल्दबाजी में बोला, भाई अब इंतजार किस बात का? चलो बैठो अपन के ऊपर, अपन अभी उधर जाएंगे। अपन की भी बहुत इच्छा हो रही है इस राज को ढूंढने की। इसके साथ ही दोनों ने हवा में छलांग लगाए और किसी फाइटर जेट की स्पीड से हवा में गायब हो गए। जब दोनों सप्तसागर के बीचों बीच पहुंचे तब उन्होंने अपनी रफ्तार कम की। शौर्य ने शांत सप्तसागर की सतह को अपनी चेतना से टटोलना शुरू किया। जैसे जैसे शौर्य की चेतना पानी में गहराई में जा रही थी वैसे वैसे शौर्य को एक अजीब एहसास हो रहा था, मानो कोई अदृश्य आंखें उसकी चेतना को देख रहे हो। जब शौर्य की चेतना महासागर की गहराई में अंधेरी दुनिया में प्रवेश कर गई तब उसकी चेतना से शौर्य को हल्की हल्की नीले रंग की रोशनी दिखाई देने लगी। जब शौर्य ने इस रोशनी का अपनी चेतना से पीछा करने की कोशिश की तभी अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। इस अजीब घटना को देखकर शौर्य की आंखें झट से खुल गई। जैसे ही शौर्य ने अपनी चेतना वापस ली तभी उसकी चेतना सागर में एक गहरी मगर बेहद पुरानी आवाज गूंज उठी, मानव, क्या तुम्हें अपनी मृत्यु का भय नहीं है जो इस सम्राट के जल क्षेत्र में अपनी चेतना को ऐसे फैला रहे हो? क्या इस सम्राट का आतंक अब इतना पुराना हो चुका है कि एक छोटा बालक उसके क्षेत्र में आकर उसके परिसर को टटोलने की कोशिश कर रहा है? ये सुनकर पहले तो शौर्य थोड़ा चौंक गया, लेकिन उसके बाद उसने अपने आप को शांत किया और बड़े ही रुबाबदार आवाज में कहा, बिल में छुपकर ऐसे कायरों की तरह कोई सम्राट कैसे बात कर सकता है? अगर तुम खुद को कोई सम्राट कहते हो तो सामने आओ और मुझसे नजरें मिलाकर बात करो, तब मैं भी समझूंगा कि मेरे सामने कोई सम्राट सच में खड़े होकर बात कर रहा है। शौर्य की बात खत्म होते ही सप्तसागर के तल पर मानो कोई भूकंप आ चुका हो। पानी के शांत सतह पर बुलबुले उठने लगे। अगले पर एक काला साया झट से पानी की सतह से बाहर आया। उसके बाहर आते ही पीछे कई हजारों विशालकाय बड़ी बड़ी लहरें उठ गई और उस केंद्र से बाहर की ओर जाने लगी। शौर्य ने उन लहरों को नजरअंदाज किया और अपनी नज़र को उस काले साए की ओर टिकाए रखा। जैसे ही वह काला साया शौर्य को साफ दिखने लगा, शौर्य की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। शौर्य के सामने एक सुनहरा त्रिशूल लिए आदमी खड़ा था। उसका शरीर शल्कों से भरा हुआ था। उसकी गर्दन पर 6 चीरे दिखाई दे रहे थे जो उसके गलफड़े थे। उसके कान समुद्री घोड़े की तरह दिखाई दे रहे थे। उसकी आंखों पर एक अदृश्य पर्दा था जो दिखने में बिल्कुल किसी स्विमिंग ग्लासेस की तरह लग रहा था। उसके कमर से नीचे का हिस्सा किसी मछली की तरह था। उसकी आकृति को देखकर शौर्य सवालिया नजरों से उसे घूरने लगा। तभी शेरा चौंकते हुए बोला, भाई ये तो वह है। वह क्या बोलते हैं ना, जलपरी का मर्द वाला रूप, जलपरा बोले तो मत्स्य पुरुष। इनकी प्रजाति को दानवों ने समर लोक से कब का खत्म कर दिया है। लगता है यह उनकी प्रजाति का बचा हुआ बच्चा है। शेरा को ऐसे उसके बारे में बात करते हुए सुनकर उस मत्स्य पुरुष की आंखें फड़क उठी और उसने चीखते हुए कहा, विचित्र प्राणी, इस सम्राट के बारे में ऐसी बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं सागर सम्राट मत्स्य जाति का स्वामी शैलेंद्र हूँ। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम इस वक्त मेरे यानी इस शैलेंद्र के क्षेत्र में खड़े हो। ऊपर से तुमने मेरे क्षेत्र में झांकने की कोशिश करके मेरे क्षेत्र की मर्यादा को भंग किया है। इसके लिए मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे सकता हूँ। ये सुनकर शौर्य ने बड़े ही लापरवाही से शैलेंद्र को देखा।
फिर शौर्य ने अपने दोनों हाथों को पीछे बांधा और शैलेंद्र को चढ़ाते हुए कहा, वह छोड़ो, वैसे मुझे बताओ तुम्हारे पिता इंसान थे या तुम्हारी माता इंसान थी? क्योंकि तुम्हें देखकर ऐसे लग रहा है कि तुम इंसान और मत्स्य जाति का एक अनोखा संगम हो। ये सुनकर शैलेंद्र की आंखें लाल हो गई। आज तक इतनी बेबाकी से किसी ने भी शैलेंद्र का ऐसे खुलेआम अपमान नहीं किया था। शैलेंद्र की गरिमा को शौर्य की बातों से गहरी ठेस पहुंची। शैलेंद्र का पूरा शरीर कांप उठा। शैलेंद्र ने अपने नुकीले दांतों को दिखाते हुए गुस्से से कहा, तुच्छ मानव, तुझे पता भी है तू कैसी बात कर रहा है और क्या बात कर रहा है? मैं मत्स्य जाति का सम्राट शैलेंद्र हूँ। ना मेरे पिता इंसान थे, ना मेरी माता इंसान थी। मैं विष्णु के मत्स्य अवतार का वंशज हूँ। यही मेरे मत्स्य जाति का असली रूप है। लेकिन तुमने इस रूप का अपमान करने का दुस्साहस किया है। ये सुनकर शौर्य एक बार फिर शैलेंद्र को ऊपर से नीचे देखने लगा और बोला, यार कब से लगा रखा है कि मैं सम्राट हूँ? मैं सम्राट हूँ? तो फिर बताओ, अगर तुम सम्राट हो तो मेरे साथी के कहे मुताबिक तुम्हारी पूरी जाति को इन दानवों ने लगभग कैसे नष्ट कर दिया? लगता है तुम कोई काबिल सम्राट नहीं हो, एक बुजदिल सम्राट हो। तुम्हारे पास शक्ति नहीं पर अकड़ बहुत है। शौर्य को ऐसे अपना अपमान करते हुए सुनकर शैलेंद्र अब अपना नियंत्रण खो चुका था। शैलेंद्र ने अपने हाथ में पड़े सुनहरे त्रिशूल को ऊपर की ओर उठाया और एक विशाल पानी की लहर को निर्माण करके उसे एक नाग का आकार दिया और उसे शौर्य पर छोड़ दिया। अपनी ओर आते हुए नाग के आकार के पानी के प्रवाह को देखकर शौर्य ने अपना हाथ आगे किया और उसे हवा में लहरा दिया। शौर्य ने ऐसा करते हुए अपनी चेतना को भी अपनी मानसिक शक्ति से जोड़ते हुए उसी तरह का नाग निर्माण किया जिस तरह का नाग शैलेंद्र ने उसकी ओर भेजा था, और दोनों नाग हवा में एक दूसरे से टकरा गए। एक विशाल धमाका हुआ और उसके साथ ही पानी की छींटें बंदूक से निकली गोलियों की तरह हर तरफ फैल गई। शौर्य का कर्ण कवच सक्रिय हुआ और उसने शौर्य के शरीर पर आ रही सभी पानी की बूंदों को रोक दिया। वहीं दूसरी ओर शैलेंद्र के पूरे शरीर पर पानी की बूंदें बंदूक से निकली गोलियों की तरह बरस पड़ी, पर शैलेंद्र के पूरे शरीर पर फैले हुए शल्कों ने उसके शरीर की रक्षा की। शैलेंद्र ने इस बार हैरानी से शौर्य को देखा और कहा, तुम्हारे पास ये जल सिद्धि कैसे हो सकती है? यह असंभव है। ये तकनीक तोय नाग कहलाती है। इसे सिर्फ मत्स्य कुल के योद्धा ही सीख सकते हैं। तुम इसे इतनी आसानी से कैसे सीख सकते हो? बताओ, तुम असल में कौन हो? शैलेंद्र के ऐसे लगातार सवाल सुनकर शौर्य ने अपनी छोटी उंगली को कान में घुमाया और बड़े ही लापरवाही से कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैंने तो सिर्फ अपनी चेतना और मानसिक शक्ति को एकत्रित करके पानी की थोड़ी मात्रा को नाग का आकार दे दिया और उसे तुम्हारे नाग से टकरा दिया। इसमें ना मैंने मंत्र इस्तेमाल किया ना कोई तंत्र, बस आसान था। शौर्य की ऐसी लापरवाही भरी बात सुनकर शैलेंद्र का मुंह बन गया। शौर्य इस बात को ऐसे बता रहा था जैसे ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन शैलेंद्र के लिए यह बहुत बड़ी बात थी। मत्स्य कुल की यह तकनीक बहुत ही खास थी, क्योंकि इसे सिर्फ मत्स्य कुल योद्धा अपनी रक्त रेखा को जगाने के बाद ही प्रयोग कर सकते थे। पर शौर्य ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन सिर्फ अपनी मानसिक शक्ति और चेतना के एक विशेष मिलन के साथ ही इसे पूर्ण कर दिया, जो होना असंभव था। क्या शौर्य और शैलेंद्र एक दूसरे से बेवजह दुश्मनी ले बैठेंगे? ऐसा क्या था सप्तसागर के ताल में जिसे शैलेंद्र शौर्य से बचाने की कोशिश कर रहा था? क्या शैलेंद्र जान पाएगा शौर्य की असली पहचान?